नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पर। आज हम आप लोग को इतिहास से संबंधित गुलाम वंश पढ़ाऊंगे। क्या पढ़ाऊंगी? गुलाम वंश। आज हम आप लोग को बताऊंगी गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक आप लोग को पता होगा, और नहीं तो मैं बता रही हूँ कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश से ही आप लोग को पता चल रहा है, इसी को दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को दास वंश भी कहा जाता है और इसी को गुलाम वंश भी। इसी को किस वंश के नाम से जाना जाता है? दास। इसी को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है और गुलाम शब्द से आप लोग को पता चल रहा होगा कि जैसे कि मतलब किसी का कोई गुलाम रहता है, कोई राजा होता है, उसका कोई दूसरा गुलाम होता है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ था? तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, और द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था। और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध को जीत गया तो उसी समय से कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना क्या मान लिया? विश्वासी गुलाम मान लिया। गुलाम शब्द से यहाँ ये नहीं तात्पर्य है कि गुलाम शब्द से कोई नौकर होगा या उससे कोई छोटा काम कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुलाम शब्द से यहाँ है कि जैसे सेनानायक भी गुलाम के रूप में आते थे या उससे कोई अच्छा काम कराया जाता था। जैसे मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से सेना का संचालन करने ऐसा काम करवाया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत कुशल सेनानायक था, इसलिए मोहम्मद गौरी उसे क्या बना दिया? अपना विश्वास पात्र गुलाम बना दिया। और जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़कर गया तो इसको पूरा अपना जीता हुआ साम्राज्य किसको सौंप कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया। अब मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गया? गुलाम वंश का संस्थापक हो गया। तो गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में क्या किया? गुलाम वंश का स्थापना किया। और इनका राज्य अभिषेक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक अर्थात इसको राज्यरोहण कब मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण 24 जून और 1206 ईस्वी में इसको राज्यरोहण किया गया, अर्थात इसको राजगद्दी पे बैठाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी जब लाहौर को बना लिया और अपना राज्य अभिषेक करा लिया तो अपना राज्य का क्या करने लगा? संचालन करने लगा। राज्य का संचालन करते हुए उन्होंने किया कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और ये अपने पूरे जीवन काल में जितने दिन ये क्या किया था, मतलब अपना राज्य संभाला था, उतने दिन में ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। परीक्षा में पूछेगा कि गुलाम वंश के संस्थापक में कौन सा ऐसा संस्थापक था जो सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, या कौन सा ऐसा राजा था जो सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक था जो सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। और ये अपने जीवन काल में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार शब्द से ही निर्माण कार्य शुरू किया, अर्थात कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का निर्माण किया था, अर्थात नींव रखा था। और कुतुब मीनार के नाम से आप लोग को ये नहीं मतलब एहसास होना चाहिए कि ये अपने नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर क्या रखा था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसके? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ये किसका कुतुब मीनार का नींव रखी थी। ये अपने जीवन काल में ये नींव रखा था, लेकिन इसको पूरा इसके अगले शासक किए थे। इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था?
कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। लेकिन ये नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। इसी प्रकार से ये दिल्ली में भी एक मस्जिद का निर्माण किया था। किस मस्जिद का निर्माण? कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया था? निर्माण कार्य करवाया था। और ये निर्माण कार्य करवाने के बाद फिर एक और इन्होंने मस्जिद बनवाया। ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में ये भी एक मस्जिद थी। तो अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य अपने जितने समय तक ये राज्य किया उतने समय में 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। जो सबसे पहला था दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मतलब कुतुब मीनार का निर्माण भी कर मतलब नींव भी रखा था। तो फिर पूछेगा परीक्षा में कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इन्हें ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कैसा था? बहुत दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बहुत करोड़ों लाखों का ये क्या कर देता था? दान करता था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। एक बार यूपी टेट के परीक्षा में पूछा था कि लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या पूछा था परीक्षा में कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना? अर्थात लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का अर्थ होता है कि लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वालों के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये बहुत ज्यादा दान करता था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या किया? मतलब भारत में नए राज्य का स्थापना किया। जैसे नया राज्य कौन था? गुलाम वंश का स्थापना किया। लेकिन ये क्या किया? गुलाम वंश का स्थापना किया लेकिन इसका जो नींव है ये इसे सुदृढ़ नहीं कर पाया। इस राज्य का नींव इन्होंने सुदृढ़ नहीं कर पाया। इस राज्य का नींव ये क्या नहीं कर पाया? सुदृढ़ नहीं कर पाया। ये राज्य का स्थापना किया, अच्छे राज्य का स्थापना किया, लेकिन ये राज्य का नींव को क्या किया? अच्छी तरह से सुदृढ़ नहीं कर पाया। और ऐबक का मृत्यु, इसके बाद ऐबक का मृत्यु जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिरकर हो गई थी। 1210 ईस्वी में क्या हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1200। ये कितने दिन राज किया था? 4 वर्ष। कितने वर्ष राज किया था? 4 वर्ष। सिर्फ 4 वर्ष ही राज्य किया था। इसी 4 वर्ष राज्य के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो आज इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगाना पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात परीक्षा में पूछेगा कि चौगाना पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर किनकी मृत्यु हो गई थी? तो क्या बोला जाएगा उत्तर में? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना पोलो खेलते हुए हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। क्योंकि लाहौर में इसलिए दफनाया गया कि इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, इसीलिए इन्हें लाहौर में ही दफनाया गया। और दूसरी बात कि ऐबक जब मर गया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका शासक कौन था? आराम शाह इसका शासक था। इसका पुत्र कौन? आराम शाह सिर्फ 8 माह तक ही शासन किया था। कितने माह तक किया था? सिर्फ 8 माह। कितने माह? ये 8 माह तक ही, अर्थात 8 महीने तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद कौन शासन पर बैठ गया? इल्तुतमिश बैठ गया। अर्थात 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, और इसके बाद दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये अपने जीवन काल में बहुत सारा दान देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और एक और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये बहुत मतलब एक कार्य किए थे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के इन्होंने क्या करवा दिया था? अपने सेना नायक से ध्वस्त करवा दिया था। अर्थात उसको
ध्वस्त करवा दिया था। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से ये क्या करवा दिए थे ऐबक ने कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त करवा दिया था। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण हम आप लोग को बात बताई हूँ, ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक होगा। अगर जो आप लोग को अच्छा लगेगा जो मैं बताई हूँ, अगर जो आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो फिर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।